जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स से बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालना है एक मैट्रिक्स का। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है। देखिए, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभिलक्षण समीकरण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। जब तक हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते प्यारे बच्चों, तब तक हमारा आइगन वैल्यू यानी कि अभिलाक्षणिक मान नहीं आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी हम हिंदी में ऐसा कह सकते हैं, दिए गए आव्यूह का अभिलाक्षणिक समीकरण निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगा। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अभी किस तरह से निकाला जाता है उस फार्मूले को देखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इम्प्लाई लगा देंगे और a माइनस लेमडा आई इन मॉड, हमने ऐसा लिख दिया। इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं ना। ये पूरा का पूरा सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, अभी आप देखेंगे कि ये जो है एक मैट्रिक्स है, लेकिन जब इसके फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो ये डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक बन जाएगा। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये होता है, जो डायगोनल देख रहा है अभी, डायगोनल जैसे 8 है, 7 है, 3 है, इसमें से हम लेमडा को माइनस कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस लेमडा माइनस 6 और ये हो गया 2, यानी जो आव्यूह है वो सारणिक में बदल जाएगा ना। अब देखेंगे आप यहाँ पर -6 और ये हो जाएगा 7 माइनस लेमडा और ये -4, ये हो गया 2, ये -4 और ये हो गया 3 माइनस लेमडा और इक्वल में 0। तो इसका मतलब क्या होता है, जो मैट्रिक्स आपको दिया है उसके विकर्ण यानी कि डायगोनल में से आपको लेमडा माइनस करना है। अब इस तरह का सारणिक या डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आपने 12th या 11th में पढ़ा होगा। हम यहाँ पर उसको एक बार फिर से देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर हम इम्प्लाई लगा देते हैं और आप देखिएगा, हम इस रो के रिस्पेक्टिव में इस पूरे सारणिक या डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 माइनस लेमडा। ठीक है, जब हम 8 माइनस लेमडा ले रहे हैं यानी कि ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं, तो पहली रो और पहला कॉलम छुप जाएगा। अब जो भी एलिमेंट आप देख पा रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जो बचा है यहाँ पर लिख देंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 7 माइनस लेमडा, ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 4 और ये हो गया 3 माइनस लेमडा। अकॉर्डिंग टू रूल पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है और फिर प्लस आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखना, हमने पहले इसको लिया है तो पहली रो पहला कॉलम छुपा दिया, जो बचा वो ले लिया। अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ माइनस आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 6 लिख देंगे और यहाँ पर डिटरमिनेंट बना देंगे अपन, है ना। तो अभी हमने पहली रो पहला कॉलम छुपाया था, अब हम पहली रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। जो एलिमेंट आप देख रहे हैं बोर्ड पर वो हम वहां पर लिख देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -6, हाँ देखिए आप ध्यान से। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 हो गया, फिर हो जाएगा आपका माइनस का 4 और फिर 3 माइनस लेमडा और डिटरमिनेंट बन जाएगा। एक्चुअल में इसको माइनर यानी कि सारणिक बोलते हैं, है ना, लेकिन ये जो सिंबल होता है वो आपका सारणिक ही है, लेकिन हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, माइनर यानी कि उपसारणिक बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले हमने इसको लिया था, इसको भी ले लिया, अब हम इसको ले रहे हैं। अब हम पहली रो तीसरा कॉलम छुपा देंगे, जो एलिमेंट आप बोर्ड पर देख रहे हैं वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं क्योंकि हमने 2 नहीं लिखा है अभी, ये 2 लिख दिया। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए ये एलिमेंट बच रहा है हमारे, कितना बच रहा है, यहाँ -6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो गया 7 माइनस लेमडा और ये हो गया माइनस का 4 और इक्वल में 0। देखो प्यारे बच्चों, फिर से देख लो, है ना। रूल क्या कहता है, पहली रो पहला कॉलम छूट गया, पहली रो दूसरा कॉलम छूट गया, पहली रो तीसरा कॉलम छूट गया। पहले ये एलिमेंट लिया था प्लस के साथ, फिर ये माइनस आता है, अकॉर्डिंग टू रूल माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर वापस ये ले लिया अपन, है ना। इस तरह से हमने ये पैटर्न तैयार कर लिया है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका यहाँ पर इंटू होगा, फिर अकॉर्डिंग टू रूल माइनस आएगा और फिर इसका यहाँ पर इंटू होगा, इसका यहाँ पर इंटू होगा, फिर अकॉर्डिंग टू रूल माइनस आएगा, फिर उसका यहाँ पर इंटू होगा। इसी तरह से पहले हम इसका इंटू यहाँ पर कर देंगे, उसके बाद फार्मूले का माइनस आएगा, फिर इसका इंटू यहाँ पर कर देंगे। ये तरीका आपको पहले से पता है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सिस्टमेटिक करेंगे क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से वो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा,
तो इंप्लाइज हमने लगा दिया, ये हो गया 8 माइनस लेमडा। ठीक है, अब जो सारणिक का साइन आप देख रहे हैं या जिसे आप सारणिक के नाम से भी जान रहे हैं यहाँ पर, हम अब उसको ब्रैकेट में बदल देंगे। इसका यानी कि 7 माइनस लेमडा का 3 माइनस लेमडा में इंटू करेंगे हम। तो क्या आएगा सोच के देखिए, यहाँ आएगा आपका 21 माइनस 10 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, फिर अकॉर्डिंग टू रूल माइनस आएगा, ये फार्मूले का माइनस है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया ये 16, है ना। माइनस माइनस प्लस वो हो गया, लेकिन ये वाला माइनस की वजह से माइनस हो गया, या यूं कह लो 3 माइनस है इसलिए वो माइनस हो गया। इसका यहाँ पर इंटू कर दिया तो 16 हो गया। ठीक, अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों, ये 6 बढ़िया चल ही रहा है हमारा। अब इस -6 का इंटू, इस -6 का इंटू हम यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 18 प्लस का 6 लेमडा, फिर फार्मूले का माइनस आ गया। देखिए अब आप जो रूल कहता है ना, फार्मूले का माइनस आ गया, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम 2 का इंटू -4 में कर रहे थे, कितना हो जाएगा प्लस का 8 हो गया ये। फिर ये हमारा चल ही रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। फिर वही होगा जो भी हमने यहाँ पर किया था। अब इस -6 का इंटू -4 में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 24 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 24। फिर अकॉर्डिंग टू रूल माइनस का इंटू होगा प्यारे बच्चों, तो माइनस का 14 आएगा, लेकिन प्लस का 2 लेमडा हो जाएगा। देखिए आप इसका जब यहाँ पर इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 14 और प्लस का 2 लेमडा, और इक्वल में 0 चल ही रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सब सिस्टमेटिक जम चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इंप्लाइज के नीचे इंप्लाइज लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे 8 माइनस लेमडा, है ना, ऊपर ब्रैकेट लगा दिया। अब रूल ये कहता है चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से जमा लिया जाए, यानी पहले हम लेमडा स्क्वायर लिखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर, फिर लेमडा की पावर लिखेंगे, फिर विदाउट लेमडा। देखिए यहाँ पर लेमडा नहीं है। अच्छा, 21 में से 16 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे लेमडा स्क्वायर, फिर माइनस का 10 लेमडा। अब 21 में से -16 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 5। ये वाली बात क्लियर होगी प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस का 18 यहाँ प्लस का 8 है, यानी कि यहाँ पर माइनस का 10 बचने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये माइनस का 10 हो गया और प्लस का 6 लेमडा हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 चल ही रहा है बढ़िया। अब 24 में से 14 को माइनस करेंगे अपन, तो प्लस का 10 बचने वाला है, आप देखिए ध्यान से, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 और प्लस 2 लेमडा और इक्वल में 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, इसका यहाँ पर इंटू करना है, इसका यहाँ पर इंटू करना है और इसका यहाँ पर इंटू हमको करना है। तो देखते हैं क्या होता है ना। ये हमने इंप्लाई लगा दिया, पहले 8 का इंटू 3 टाइम होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। जब हम 8 का इंटू यहाँ करते हैं कितना आएगा, 8 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, 8 का इंटू यहाँ पर करते हैं कितना आएगा, 80 लेमडा, और 8 का इंटू यहाँ पर करते हैं कितना आएगा, 40। ये क्लियर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस माइनस लेमडा का यहाँ पर भी इंटू होगा, यहाँ पर भी इंटू होगा, यहाँ पर भी इंटू होगा। इस माइनस लेमडा का यहाँ पर इंटू करते हैं तो कितना आएगा, माइनस का लेमडा क्यूब। लेकिन इस माइनस के लेमडा का इंटू यहाँ पर करते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 10 लेमडा और स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस लेमडा का यहाँ पर इंटू करने पे प्लस का हो गया, प्लस और 10 लेमडा स्क्वायर हो गया। इस माइनस लेमडा का इंटू यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 लेमडा। ये बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चों। अब इस 6 का इंटू यहाँ करेंगे तो माइनस का 60 आएगा, प्लस का कितना आएगा, 36 आएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का तो 60 हो गया क्योंकि इस प्लस माइनस माइनस होता है, और इसका यहाँ पर इंटू करेंगे कितना आएगा, 36। ठीक है प्यारे बच्चों, वो भी लेमडा के साथ, क्योंकि लेमडा यहाँ पर है। अब इस 2 का इंटू यहाँ करेंगे तो 10 हो जाएगा, वो यहाँ 2 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पर 4 लेमडा हो जाएगा। जब 2 का इंटू यहाँ करा तो कितना हो गया, प्लस का 20 और प्लस का 4 लेमडा और इक्वल में 0। ठीक है प्यारे बच्चों ऐसा है। अब रूल ये कहता है सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखिए, यानी कि लेमडा की जो सबसे बड़ी पावर है वो हम लिखेंगे। तो आप देखिए बड़े ध्यान से, लेमडा की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर लेमडा की पावर 3 है, फिर लेमडा स्क्वायर है, फिर लेमडा है, फिर विदाउट लेमडा, यानी कि लेमडा की पावर हम 0 भी कह सकते हैं जहाँ पर पावर नहीं है, क्योंकि लेमडा की पावर 0 का मतलब यह होगा वहाँ पर 1 है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, हमने इंप्लाइज की जगह इंप्लाइज लगा दिया। सबसे पहले हाईएस्ट पावर देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ हो गया माइनस का लेमडा क्यूब। अब वो 8 लेमडा स्क्वायर और 10 लेमडा स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया प्लस का 18 लेमडा स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, लेमडा की पावर 3 हमने देख लिया, लेमडा की पावर 2 भी हमने देख ली है। अब देखते हैं कि लेमडा कहाँ पर है। देखो बच्चों ऐसा है कि ये माइनस का 80 लेमडा है,
ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये कितना है 36 और प्लस 4, ये कितना हो गया 40, है ना। तो 36 और प्लस 4 40, तो माइनस का 80 और प्लस का 40 कितना हो गया माइनस का 40 लेमडा। लेकिन यहाँ पर एक 5 लेमडा पहले से देख रहा है यहाँ पर, तो माइनस का 5 लेमडा, तो माइनस के 40 लेमडा में जब माइनस का 5 लेमडा ऐड होगा तो हमको क्या देगा, माइनस का 45 लेमडा देगा, माइनस का 45 लेमडा, है ना। यहाँ पर देखिए आप, फिर यहाँ पर देखिए आप, और फिर इन दोनों चीजों को देखिए तो आपको माइनस का 45 लेमडा मिल जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको देखो, ये माइनस का 60 प्लस का 20 कितना हो गया माइनस का 40, माइनस का 40 और ये प्लस का 40 मतलब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बराबर या इक्वल में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जीरो चल ही रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से हम देखें तो माइनस का लेमडा कॉमन आ रहा है। जब हम माइनस का लेमडा कॉमन ले लेंगे तो देखते हैं क्या होता है ना। तो यहाँ से जब हमने माइनस का लेमडा कॉमन ले लिया तो यहाँ देखिए आप, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस का 80 लेमडा और माइनस वाला पोर्शन प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 40 है ना। अब आप अच्छी तरीके जानते हैं 10th क्लास की बात आ चुकी है, या तो लेमडा की वैल्यू 0 होगी या फिर ये इसके इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर इसलिए माइनस लेमडा इक्वल टू 0, या हम ऐसा कह सकते हैं लेमडा की वैल्यू 0। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं यहाँ पर लेमडा स्क्वायर माइनस 18 लेमडा प्लस 45 इक्वल टू 0। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छी तरीके से आती होगी प्यारे बच्चों। 15 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो 18 देता है, और 15 में अगर हम 3 का इंटू करते हैं तो हमको 45 देता है। यानी कि जो हमारे फैक्टर हैं बहुत क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। यानी कि लेमडा माइनस 3 और लेमडा माइनस 15, है ना, ये इसके फैक्टर हुए प्यारे बच्चों। तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर एक प्लस का 3 आएगी और प्लस का 15 आएगा। इस तरह से हमने देखा कि जो मैट्रिक्स हमको यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का दिया है प्यारे बच्चों, उसके 3 अभिलाक्षणिक मान यानी कि 3 आइगन वैल्यू आएंगे 0, 3 और 15, ठीक है। तो एग्जाम में हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सब चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक लिखते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज क्लियर दैट, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 15 लिख दो, है ना। यानी हम इसको सिस्टमेटिक करके लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया 15। अब इसको हम ऐसे ब्रैकेट में शो कर देते हैं। तो इससे थोड़ी सी क्या क्लियरिटी आती है कि हमने जो आइगन वैल्यू निकाली है वो क्या है। पहली वैल्यू 0 है, दूसरी 3 है और तीसरी 15 है। तो ये हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि देखो हमको क्या बोला था, हमें आइगन वैल्यू निकालना है और आइगन वेक्टर निकालना है। होता क्या है प्यारे बच्चों कि जो आइगन वैल्यू हम निकालते हैं उन्हीं के रिस्पेक्ट में या उसी के सापेक्ष हम जो है आइगन सदिश यानी कि आइगन वेक्टर निकालते हैं। हम 0 पर निकालेंगे आइगन वेक्टर, हम 3 पर निकालेंगे आइगन वेक्टर और हम 15 पर आइगन वेक्टर निकालेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू यानी कि अभिलाक्षणिक मान निकाला है। ये आइगन मान 3 माना है, पहला 0, दूसरा 3 और तीसरा 15 यानी कि 15। हमें करना क्या है, हमें लेमडा की वैल्यू 0 पर अभिलाक्षणिक सदिश यानी कि आइगन वेक्टर निकालना है, 3 पर भी निकालना है और 15 पर भी निकालना है। तो इसका क्या तरीका होता है आप देखिएगा। अच्छा, एक बात और नोट करने वाली है, ये जो क्वेश्चन है जिसमें आइगन वैल्यू आई है वो रिपीट नहीं है। हम आगे ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि जब रिपीट रूट होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया था। फिलहाल इस क्वेश्चन में रूट रिपीट नहीं है, तो हम इस पर भी निकालेंगे अभिलाक्षणिक सदिश, इस पर भी निकालेंगे, इस पर भी निकालेंगे। मतलब तीनों पर प्रोसेस एक जैसी होता है ना। पहले आप इस पर समझिए, ये समझ में जाएगा आपको, फिर ये भी समझ में जाएगा, ये भी समझ में जाएगा। पहले हम 0 पर समझते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आइए। अब आप यहाँ लिखोगे 8, है ना, 8 लेमडा इक्वल टू 0 द कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण इज गिवन बाय। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर फार्मूला लिखने जा रहे हैं ना। यहाँ पर आ जाएगा a माइनस लेमडा आई और x इज इक्वल टू ओ, यानी कि शून्य
मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि जो इसमें 3 क्रॉस 3 का है तो 3 जीरो आएंगे यहाँ पर, है ना, हम बड़ा ओ कह सकते हैं इसको समझने के लिए। अब आप देखिए ध्यान से, हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस 0 इंटू आई, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू ओ। अब इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, है ना, इसका मतलब मैट्रिक्स है यानी कि आव्यूह है। अब यहाँ पर 0 है तो डायगोनल यानी विकर्ण, ये डायगोनल है 8 7 3, 0 माइनस होगा तो 8 माइनस 0 भी 8 ही रहेगा, 7 माइनस 0 भी 7 रहेगा, और 3 माइनस 0 भी 3 रहेगा, यानी कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0 है। तो ऐसा कैसे हम इसको उतार लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर हो जाएगा -6, यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर कितना है, -6 है, फिर 7 है, -4 है, ये 2 है, -4 है, और ये 3, ठीक है। यहाँ पर बदलाव क्यों नहीं हुआ डायगोनल में इस करने में, क्योंकि ये 0 है। हमने 8 माइनस 0 करा, कोई फर्क नहीं पड़ा, 7 माइनस 0 करा, कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 माइनस 0 करा, 3 माइनस 0 करा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस x का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों x का मतलब क्या होता है, देखिए 3 क्रॉस 3 का क्वेश्चन है, यानी इसमें 3 सदिश यानी कि x1 x2 x3 आएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम x1 फिर x2 और x3, इसका मतलब ये है यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना। और इस बड़े 0 का मतलब क्या है, यहाँ 3 जीरो आएंगे, 0 0 0। प्यारे बच्चों अब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक रो का एक कॉलम में इंटू कैसे होता है। पहले हम पहली वाली रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे, फिर दूसरी वाली रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे, फिर तीसरी वाली रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे, तो हमारे पास 3 इक्वेशन इस तरह से आ जाएंगी। तो आप देखना ये हो जाएगा 8x1 हो जाएगा क्योंकि हमने इंटू यहाँ पर कर दिया है, फिर -6 यहाँ पर x2 हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा 2x3 इक्वल में 0। हम यहाँ पर चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं, ठीक है। यानी इस रो का इस कॉलम में इंटू हो गया। अब हम इस रो का, ये वाली सेकंड रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे, यहाँ कितना आएगा, -6x1 प्लस 7x2 -4x3 इक्वल में 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। नाम देने से हमको थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x1 माइनस का 4x2 प्लस 3x3 और इक्वल में 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। और हम इन 2 इक्वेशन को ले लेंगे, कोई सी भी 2 इक्वेशन ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम पहली और दूसरी इक्वेशन को ले लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम 10th क्लास के मेथड, जिसको हम हिंदी में वज्र गुणन विधि बोलते हैं और इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, इन 2 इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। ये मेथड आप अच्छे तरीके जानते हैं, यहाँ पर आप समझिएगा उस मेथड में क्या होता है। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फिर बाय क्रॉस, है ना, कौन सी मेथड लगा रहे हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। यानी इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 10th क्लास के मेथड की मदद ले रहे हैं, जिसको हम हिंदी में वज्र गुणन विधि और इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। इन 2 इक्वेशन में लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इंप्लाइज लगा दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ लिखेंगे x1, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको x1 के लिए सॉल्व करना था, आप इसको भूल जाओ, इन दोनों इक्वेशन पे ध्यान देना सिर्फ आपको, है ना, इसको भूल जाओ। अब इंटू कैसे होता है आपको पता होगा, इस -6 का -4 में इंटू कर कितना आएगा 24, फिर फार्मूले का यहाँ पर माइनस आता है, फिर 7 का 2 में इंटू कर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 14, फिर इक्वल आता है, फिर हम x2 लिखेंगे। जब हम x2 लिखेंगे तो इसको भूल जाएंगे, ये जो मैं हाथ रख रहा हूँ। यानी अब क्या बच्चा, इन दोनों इक्वेशन पे ध्यान देना है बस आपको। हमने यहाँ पर छुपा दिया, तो अब -6 का 2 में इंटू करेंगे, कितना आएगा -12, फिर फार्मूले का माइनस आएगा, है ना। अभी देखिए इस -6 का 2 में इंटू करा तो -12 हो गया, है ना, वो फार्मूले का माइनस आ गया। अब इस 8 का -4 में इंटू करेंगे तो माइनस प्लस आ गया, कितना हो जाएगा 32, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। आप देख लीजिए ध्यान से, -6 का 2 में इंटू कर दिया तो -12 हो गया, इस 8 का 4 में इंटू कर दिया तो 34 हो गया, और ये माइनस प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस था। अब अगली स्टेप देखिएगा आप, यहाँ पर क्या हो जाएगी ये x3। अब आप इसको छुपा दीजिए तो बचा कितना, ये वाला पोर्शन, ये जो आप देख पा रहा है इतना पोर्शन बचा। अब यहाँ पर इंटू करने का तरीका आपको पता होगा, 8 का 7 में होगा तो कितना आएगा 56, है ना, फिर फार्मूले का माइनस आ जाता है, फिर इस 6 का 6 में होगा तो कितना आएगा 36, ठीक है।
अब 3 माइनस होने की वजह से यहाँ पर माइनस आ रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल फार्मूले का माइनस आता है, 2 माइनस माइनस प्लस हो गए थे तो वापस माइनस हो गए। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमने इम्प्लाइज लगा दिया प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा x1। अब देखिए 24 में से 14 गए, कितने बचे यहाँ पर 10, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप देखिए माइनस का 12 प्लस का 32 कितना हो गया 20, है ना, ये हो गया आपका 20। अब इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे 56 में से हम 36 को माइनस करें तो आप देख ही पा रहे होंगे कितना बच रहा है, 20 ही बच रहा है, यानी कि 20। यहाँ पर कितना हो गया 20। अब देखिए सेम ये पूरे डिजिट को हम ध्यान से देखेंगे तो ये 10 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ 1 आने वाला है, यहाँ 2 आने वाला है, यहाँ पर 2 आने वाला है, 10 से डिवाइड हो रहा है, यानी हम जैसे मान लो 10 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और लिख देंगे, इम्प्लाइज लगा देंगे, यानी हम इसे लिख सकते हैं x1 अपान यहाँ 1 बचा, और यहाँ लिख सकते हैं x2 अपान यहाँ पर 2 बचा, और इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं x3 अपान यहाँ 2 बचा। क्यों बचा, क्योंकि है ना हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अब ऐसा जब आप इतना कर लो तो यहाँ पर क्या लिख दिया करो, हमने मान लिया कांस्टेंट k1, है ना, यहाँ पर k1, यहाँ पर हम k1 ले रहे हैं, यहाँ पर फिर k2 ले लेंगे, यहाँ पर k3 लेंगे, इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। अब आपको पता होगा जब ऐसा आप कर लेते हैं तो क्या करा जाता है ना, आप सबको सिर्फ इतनी सी लाइन लिखना है, देयरफॉर करके इम्प्लाई लगाना और फिर डायरेक्ट करना, इस x1 की वैल्यू निकालना था, इस 1 का इंटू यहाँ पर कर दीजिए तो क्या होगा k1, x2 की वैल्यू निकालना था, 2 का इंटू यहाँ कर दीजिए क्या होगा 2k1, और x3 की वैल्यू निकालना है तो इस 2 का इंटू यहाँ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2k1। तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप देखेंगे ये होगी आपकी k1, है ना, और x2 की वैल्यू कितनी जाएगी 2k1, सब में रहेगा k1 क्योंकि कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ना बच्चों। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x3, तो यहाँ कितना जाएगा 2k1, ये एक पैटर्न बन गया हमारा। तो हमने क्या किया है, लेमडा की वैल्यू जब 0 है तब आइगन वेक्टर, है ना, निकालने के लिए हमने इन चीज़ों को सॉल्व किया। अब समय आ गया है कि आइगन वेक्टर को लिखा कैसे जाए, अगर हमारा आंसर आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर करके लिख सकते हैं, या इट इज क्लियर दैट करके, इट इज क्लियर दैट, है ना, एट lambda equals to 0 द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, यानी कि अभिलाक्षणिक सदिश। निकालने का तरीका क्या है, इसको नाम दे देते हैं x1, कैपिटल x1, और यहाँ आता है आपका x1, x2 और x3, ये इसका फार्मूला है प्यारे बच्चों ना। अब आप देख लीजिए x1, x2, x3 की वैल्यू आपके सामने नजर आ रही है, हमें करना सिर्फ इतना सा, इसकी वैल्यू इसके अंदर रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका k1, फिर यहाँ जाएगा आपका 2k1, हो जाएगा 2k1। इस तरह से आपने लेमडा की वैल्यू जब 0 है तब अभिलाक्षणिक सदिश यानी कि आइगन वेक्टर निकाल लिया, जिसका नाम हमने x1 दिया। अब हम जब लेमडा की वैल्यू 3 है तब कैसे सॉल्व होता है ये देखेंगे, जब लेमडा की वैल्यू 15 है तब कैसे सॉल्व होता है ये हम देखेंगे प्यारे बच्चों, है ना। अभी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने 3x3 की मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक मान यानी कि आइगन वैल्यूज निकाला, है ना, और 0 पर हमने अभिलाक्षणिक सदिश यानी कि आइगन वेक्टर भी निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब हम 3 पर, लेमडा की वैल्यू 3 पर अभिलाक्षणिक सदिश यानी कि आइगन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा आप लोग, नाउ एट लेमडा इक्वल्स टू 3 द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ लिख देंगे a माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू ओ, ठीक है प्यारे बच्चों। आप अच्छी तरीके जानते हैं कि इस बार लेमडा की जगह 3 हो गया है, यानी कि हम लेमडा की वैल्यू क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 3i एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप आगे की प्रोसेस यहाँ से देख लीजिए क्या होने जा रहा है। अब ये होने वाला है कि जो डायगोनल आप देख रहे हैं 8 7 3, इसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे, यानी 8 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा और 3 में से 3 जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस का मतलब यही होता है कि डायगोनल में हमें वो चीज़ माइनस करनी है। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 में से 3 गए तो कितना बचेगा 5, और -6 जैसा वैसे ही रहेगा, 2 भी जैसा वैसे ही रहेगा -6। अब 7 में से 3 गए कितने बचे 4,
और ये -4 जैसा वैसे ही रहेगा। यहाँ पर 2 था, 2 लिख देते हैं, यहाँ -4 था, 4 लिख देते हैं, और 3 में 3 आएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो हम लेमडा की वैल्यू 0 पर हम पूरा का पूरा प्रोसेस देख चुके हैं। ठीक वैसे ही प्रोसेस ये भी होगा। तो अब यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, 3 सदी से आएंगे, यानी कि x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, x3 आ जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 0 0 0 0। अब हम अच्छी तरीके जानते हैं कि पहली वाली रो का हम इस कॉलम में इंटू करेंगे, फिर दूसरी वाली रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे, फिर तीसरी वाली रो का इस कॉलम में हम इंटू करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशन हो जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x1 - 6 x2 + 2 x3 = 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4, है ना। हमारी 3 इक्वेशन पहले बन चुकी हैं, तो उसके आगे की स्टेप जो हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब आप देखेंगे -6x1 + 4x2 - 4x3 = 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी 5 हो जाएगी। अब यहाँ आएगा 3x1 - 4x2 और + 0 × x3 और इक्वल टू हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 6, है ना। अब ये 3 इक्वेशन आ चुकी हैं प्यारे बच्चों। हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि 10th क्लास वाली जो मेथड है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम यहाँ पर इतना सा लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उस मेथड को हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस -6 का इंटू -4 में होगा तो कितना आएगा, 24। अकॉर्डिंग टू रूल फार्मूले का माइनस आ जाएगा प्यारे बच्चों। इस 4 का इंटू 2 में होगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ हो गया x2 अपान, अब इस -6 का इंटू 2 में होगा तो कितना आएगा, -12, फार्मूले का माइनस आ गया, है ना। लेकिन ये वाले माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम 5 का इंटू यहाँ पर 4 में कर रहे हैं। कितना हो जाएगा, 20। अब अगली स्टेप देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा x3। हम इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 का इंटू 4 में होगा तो कितना आएगा, 20, और इस 6 का इंटू 6 में होगा कितना आएगा, 36। जब 3 माइनस होते हैं तो वो माइनस का ही साइन आता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व किया तो ये आया। अब हमें इसे आगे कैलकुलेट करना है। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बचा x1 अपान 24 में से 8 गए, कितने बचे, 16, है ना प्यारे बच्चों। और आप यहाँ देखना माइनस का 12 है प्लस का 20, यानी कि यहाँ 8 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 16 बचेगा, क्योंकि बड़ा जो नंबर है 36 माइनस का है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आएगा, है ना। 20 में से 36 चले गए तो माइनस का बचा। अब आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर और लिखकर, ये पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 8 1 जा 8 हो गया है, और यहाँ हो जाएगा x3 अपान माइनस का 2, है ना। अब आप इसको मान सकते हैं कांस्टेंट नंबर 2, यानी कि K2। पहले हमने जो लैम्डा इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकाली थी, उसमें हमने कांस्टेंट K1 लिया था, यहाँ पर हम कांस्टेंट K2 ले लेंगे। आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, x1 की वैल्यू ऐसे निकलेगी, 2 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा, x2 की वैल्यू के लिए इस 1 का यहाँ इंटू हो जाएगा, और x3 की वैल्यू के लिए इस -2 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम therefore, हम यहाँ लिख देंगे therefore। तो x1 की वैल्यू कैसे आएगी, 2 का इंटू यहाँ K2 में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2K2, और x2 की वैल्यू के लिए कितना हो जाएगा, इस 1 का इंटू हम यहाँ पर K2 में कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका K2, और x3 की वैल्यू के लिए -2 का इंटू हम यहाँ पर K2 में कर देंगे, तो हमारी जो x3 की वैल्यू है वो भी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा -2K2। ये अपना एक पैटर्न तैयार हो गया है। अब जिसे हमने लेमडा की वैल्यू 0 पर x1 निकाला था, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसी तरह से जो लेमडा की वैल्यू 3 है, इस पर हम क्या बोलेंगे, है ना, इट इज क्लियर दैट एट लेमडा इक्वल टू 3, क्योंकि हम 3 पर निकाल रहे हैं, देखिए आप, है ना, एट लेमडा इक्वल टू 3 द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इज गिवन बाय, यानी इस तरह निकाला जाएगा। ये हमने इम्प्लाई लगा दिया, उसको हम कैपिटल X2 नाम दे देंगे। और आप जानते हैं यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है x1, यहाँ पर आता है x2, यहाँ पर आता है x3।
इनकी वैल्यूज़ हम आपके लिए निकाल चुके हैं, देखिए आप देख पा रहे होंगे। बस इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखना है, हमारा x2 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो गया 2k2 और ये हो गया आपका k2, यहाँ पर हो जाएगा -2k2, ये हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, अब लेमडा की वैल्यू 15 पर इसी प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे और कैपिटल X3 हम निकाल लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो जैसा कि आपने देखा, हमने 3x3 के मैट्रिक्स के दो अभिलाक्षणिक सदिश x1 x2 निकाल लिए हैं। हमने 0 पर x1 निकाला था, 3 पर x2 निकाला है। अब हम 15 पर x3 निकालेंगे और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नाउ एट lambda equals to 15 द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस lambda i x इज इक्वल्स टू ओ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर lambda की जो वैल्यू है वो रख देंगे, a माइनस 15 i इंटू एक्स इक्वल्स टू ओ, मतलब 3 जीरो हो जाएंगे आगे चल के। अब क्या करेंगे, हम हमारा जो डायगोनल है 8 7 3, इसमें से हमको 15 को माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम जब 8 में से 15 माइनस करेंगे तो -7 आएगा, -6 जैसा वैसे ही रहेगा, 2 भी जैसा वैसे ही रहेगा, -6। अब 7 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर -8 आ जाएगा, 4 जैसा वैसे ही रहेगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है पहले, और ये 3 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, माइनस का 12 बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप जानते हैं इस x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है x1 x2 x3, और ये जो आप 0 देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब होता है 3 जीरो है ना। अब फिर से हमारी 3 इक्वेशन बनेंगी, तो उन 3 इक्वेशन को हम यहाँ लिख देते हैं, -7 x1 -6 x2 -6 x2 प्लस का 2 x3 इक्वल टू 0। तो अभी तक हमारी 6 इक्वेशन बन चुकी हैं, तो ये हो जाएगा अपना 7, इक्वेशन नंबर 7 नाम देते हैं उसका ना। अब यहाँ पर हो जाएगा -6 x1 -8 x2 -4 x3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी। अब लास्ट इक्वेशन बची है उसको लिख देते हैं, हो जाएगा 2 x1 -4 x2 -12 x3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 9। अब हम हमेशा की तरह शुरू की 2 इक्वेशन ले लेते हैं और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणन विधि से सॉल्व कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, यानी कि शुरू की 2 इक्वेशन हम ले रहे हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ इंप्लाइज लगा देंगे और x1, अब देखिए इस -6 का इंटू -4 में होगा तो कितना आएगा, 24। ठीक है, और इस -8 का इंटू यहाँ पर 2 में होगा तो कितना आएगा, 16, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देखना यहाँ पर आएगा x2 है ना, इस -6 का इंटू 2 में होगा तो कितना आएगा, माइनस का 12, फिर फार्मूले का माइनस आ गया, इस -6 का इंटू हमने 2 में कर दिया है ना, फार्मूले का माइनस आ गया। अब इस -7 का -4 में होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा है ना, कितना हो जाएगा ये 28, और आएगा माइनस, क्योंकि जब 3 माइनस का इंटू होता है तो रिजल्ट माइनस ही आता है। अब आप देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा x3, अब इस -7 का इंटू -8 में होगा तो कितना आएगा, 56, और फार्मूले का फिर माइनस आ गया, और फिर 6 का 6 में होगा तो कितना आएगा, 36। और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा x1 अपान, अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 40 है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे x2 है ना, यहाँ पर आप देखेंगे x2 अपान, अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 40, लेकिन माइनस का होगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x3, यहाँ बच रहा है आपका 20। ठीक है ना, 56 में से 36 गए तो 20 बचे। अब आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं, ये 20 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा है ना, यहाँ पर इंप्लाई लगा देंगे है ना, हम चाहे तो यहाँ पर और करके लिख सकते हैं, ये हो गया x1 अपान, देखिए यहाँ 2 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर आ गया आपका 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 20 से डिवाइड हो रहा है, और
x3 अपान यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 20 से डिवाइड हो रहा है। 20 से डिवाइड होने पर 1 आया, यहाँ -2 आया, यहाँ 2 आया। अब देखो हमने इस पर कांस्टेंट k1 माना था, यहाँ पर k2 माना था, अब हम यहाँ पर हम कांस्टेंट k3 ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कांस्टेंट k3 हमने ये मान लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, देयरफॉर यहाँ से आप समझ चुके हैं कि x1 की वैल्यू कितनी आएगी 2k3 और x2 की वैल्यू कितनी आएगी -2k3 और x3 की वैल्यू कितनी आएगी k3। ये आपका पैटर्न तैयार हो चुका है। ठीक है ना। अब समय आ चुका है कि हम x3 की वैल्यू रख दें कैपिटल x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 x2 x3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k3 -2k3 और k3। इस तरह से हमने अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश तीनों निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं 3x3 का आपको मैट्रिक्स दिया था जिसमें आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना था। तो आपकी आइगन वैल्यू क्या आई 0, 3, 15। इनके रिस्पेक्ट में हमने x1 x2 x3 इस तरह से अभिलाक्षणिक सदिश यानी कि आइगन वेक्टर्स भी निकाल लिया अपन ने। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।